हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जिन पर कि प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम में सवाल आ चुके हैं या फिर आने वाले सालों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने इनको सीक्वेंस में अरेंज किया है, स्टार्टिंग से ही लास्ट तक। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिन पर आ चुके हैं सवाल, उनको एक बार जरा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल का डायग्राम दिखाकर पेपेवर की एग्जाम्पल को लेकर, या फिर मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम को दिखाकर वो माइकेलिया क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। फोटो बना होगा, आपको आंसर लगाना होगा ये किस तरीके का डायग्राम। इसके अलावा स्ट्रक्चर मोनोकॉट सीड का दे रखा है एनसीईआरटी में, और इसमें वो आपसे पूछ सकता है, प्लूम्यूल पूछ सकता है, रेडिकल पूछ सकता है, कॉलिप्टाइल, कोलियोराइजा, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, सीड कोड, ये सब आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा एक ये काफ़ी मशहूर डायग्राम है, अभी पिछले सालों में कई बार इसे सवाल आ भी चुका है। अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन्स, और इस डायग्राम को दिखाकर वो ये पूछ चुका है स्टेटमेंट कि द टेसल्स ऑफ द कॉर्नकॉब आर स्टिग्मा स्टाइल दैट वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, है ना। तो इस डायग्राम को जरा एक बार देख लेंगे। फॉल्स फ्रूट एप्पल स्ट्रॉबेरी पर डायग्राम बनकर आ चुका है कि वो डायग्राम दिखाकर ही आपसे पूछ लेता है कि इसका कौन सा पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, इसका एडिबल पार्ट कौन सा। थैलेमस वाला आंसर आपको लगाना होता है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सवाल आ चुका है, और इस डायग्राम से वो आपसे स्मॉल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि वो रेटिटेस्टिस और वेजेफ्रेंशिया और ये एपिडाइडमिस वगैरह से पूछ ले। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वहां पर इधर ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट दिखा रखे हैं, इन्फेंटिबुलम है, एम्पुला है, इधर से सवाल पूछ लेगा। ये यूट्रस के जो पार्ट दिखा रखे हैं, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इवन जो सर्विक्स और वेजाइना की लेबलिंग है, यहाँ से भी सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इस डायग्राम की तरह लेबलिंग आप देख लीजिएगा। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द ओवरी, यहाँ इस डायग्राम से वो पूछ चुका है कॉर्पस लुटियम वाला पॉइंट। वो इस डायग्राम में जो दो कॉर्पस लुटियम दिखा रखे हैं, तो जरा इसे थोड़ा याद रखिएगा। ओवम को निकलते हुए दिखा रखा है, टर्शरी फॉलिकल कंटेनिंग एंट्रम दिखा रखा है, तो थोड़ा इसे जहन में रखिएगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस इवेंट ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी तक इस डायग्राम से सवाल आया तो नहीं, लेकिन हो सकता है ये फोटो छप के आ जाए और आपसे पूछ ले कि इसमें कौन कौन से हार्मोन। तो इसका पीक थोड़ा सा ऊंचा है, वो एलएच है, और दूसरा एफएसएच है। नीचे वाले जो दो डायग्राम दिखा रखे हैं इन्होंने, इसके अंदर जिसमें एक ही पीक है बाद में लास्ट में, ये तो प्रोजेस्टेरोन है, और जिसमें दो पीक दिखा रखे हैं वो एस्ट्रोजन है, क्योंकि वो ग्रैनुलोसा सेल्स भी रिलीज करते हैं बाद में, कॉर्पस लुटियम भी। वेजेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डायग्राम्स को बना के उसने क्वेश्चन ही पूछा था कि क्या शो कर रहे हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का दिखा रखा है तो आप लगा दें ट्यूबेक्टमी, वेज डिफरेंस का दिखा रखा है तो आप आंसर लगा देंगे वेजेक्टमी। पीडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, पीडिग्री से अभी फिलहाल कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर डायग्राम आया और एनसीईआरटी वाला ही आ गया तो हो सकता है ये लिख कर आ जाए और आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट बताना हो सकता है एग्जाम्पल से सवाल आ जाए कि वहाँ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी बताना हो। डायग्राम को थोड़ा देख लीजिएगा, उधर जो लास्ट वाला ऑफस्प्रिंग है वो थोड़ा नीचे बना दिया, देखने में ऐसा लगता है शायद एक स्किप जनरेशन है, कहीं आप ऑटोसोमल रिसेसिव ना लगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, मैनेटोमिक डिस्ट्रॉफी, ये सिकल सेल एनीमिया वाला तो आसान है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। लैकोप्रोन के इस डायग्राम से सवाल बनकर आ सकता है, वैसे भी लिखकर ही पूछ चुका कि जेड जीन कौन सा एंजाइम बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन परमीएज और ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दिखाकर। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल, इस पर प्रीवियस ईयर में कई बार सवाल आए हैं, और डायग्राम पहले वाला जो मॉर्फिन का था एनसीईआरटी में अलग था, अभी कुछ सालों से डायग्राम भी चेंज हुआ है, तो जरा इसे भी देख लीजिएगा। अब जो डायग्राम है उससे ये हो सकता है फोटो छप कर आए और उससे पूछे कि इस मॉलिक्यूल के फंक्शन क्या है, तो आपको बताना होगा कि वो मॉर्फिन का डायग्राम है कि सेडेटिव भी है, नार्कोटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, एस्ट्रिंजेंट भी है। और अगर दे रखा हो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का तो आपको बताना होगा हाँ ये हेलुसिनेशन या हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है। इधर फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा का फोटो ही छप के आ चुका कई बार, और ये पूछा गया सवाल कि ये क्या प्रॉपर्टी रखता है, आपको बताएं हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करता है। क्लोनिंग वैक्टर PBR322 तो काफ़ी फेमस हुआ है, कुछ सालों से लगातार सवाल आ रहे हैं। इसमें आप देख लीजिएगा PVUN PST1 ये AMPR पर है, और ये टेटार पर BAM-H1 SAL1 है, इधर ORI है, उधर ये ROP है, और इसके ऊपर PVU सेकंड मौजूद है। तो ज़रा डायग्राम की लेवलिंग PBR322 की देख लीजिएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी सवाल आ चुका है, इधर ये डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, इसे हटा देते हैं, ये पूछते हैं, या फिर एम्पलीफिकेशन से कितनी कॉपीज बनती हैं 1 बिलियन, और कितने टाइम साइकिल को रिपीट किया जाता है 30 टाइम्स। यहाँ डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर बायोडाइवर्सिटी से रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ द स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्स ऑफ प्लांट्स इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, ये पाई चार्ट दे रखे हैं 3। तो इनसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी हैं, इंसेक्ट्स की, वर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी हैं, फिशेस की, और प्लांट सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी हैं, फंजाई की। वैसे स्पाई चार्ट को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा शायद एंजियोस्पर्म और फंजाई तो बराबर ही है,
लेकिन अगर आप गूगल पे ही सर्च करके देख लें, 1 मिनट लगेगा, कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है फंजाई की इन कंपैरिजन टू एंजियोस्पर्म। इन पाई चार्ट में और भी जो छोटे-छोटे नाम दे रखे हैं, ज़रा उनको भी नाम देख लिए, हो सकता है एक ही पाई चार्ट आ जाए और एबीसीडी बना के वो आपसे बाकी नाम पूछ ले। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ से रिलेटेड। अगर आपको कोई फ्रेंड या फिर जानने वाला अगर नीट की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और सेव कर लीजिए कि जब एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो इन डायग्राम्स को एक बार आप ज़रूर देख कर जाएँ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।